brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कहते हैं ना कि प्यार किसी धर्म, जाति, बंधन और सरहदों की परवाह नहीं करता। जब ये प्यार परवान चढ़ता है तो लोग सरहदों की दीवारों को तोड़कर एक नई कहानी लिखते हैं, जिसकी एक वानगी देखने को मिली मोतिहारी में। दरअसल फिलीपींस की एक दुल्हनिया का बिहारी बाबू पर दिल आ गया। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि वो 7 समंदर पार करके अपने प्यार को पाने के लिए मोतिहारी पहुंच गई और अपने प्रेमी दूल्हे के साथ बड़े ही धूमधाम से शादी रचाई। फिलीपींस की रहने वाली चार्लीन और मोतिहारी के चिंतामनपुर गांव के रहने वाले अमृत श्रीवास्तव की भी एक अनूठी शादी हुई। बिहारी दूल्हे अमृत ने अपने प्रेम कहानी को बयां करते हुए बताया कि साल 2022 में दोनों की मुलाकात दुबई के एक होटल में हुई, कि वही होटल था जिसमें दोनों अलग अलग विभाग में काम करते थे। देखते ही देखते दोनों के बीच आंखें चार हुई और प्यार परवान चढ़ा। लव स्टोरी हम लोगों का 2022 में शुरू हुआ। कहीं पे मिले थे किसी मीटिंग में और उसके बाद कोइंसिडेंटली फिर यूएई में इनका जॉब का हुआ। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में थे। मैं देखता भी नहीं था इसकी तरफ, ये भी मेरी तरफ नहीं देखती थी। फिर बाद में कनेक्शन हुआ और धीरे धीरे बातें शुरू हुई और 1 साल बहुत दौड़ाया इसने पीछे मेरे को, कुछ बोला नहीं। भाग भाग के फिर एक दिन मैंने अपने भाई को बोला, पंकज को, कि एक ऐसी लड़की मिली है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। तुम लोग इतने दिन से परेशान हो कि शादी करो। फिर फ्लावियन को बोला, है मेरा दोस्त है, ये दुबई में है, सब मेरे दुबई वाले फ्रेंड हैं यहाँ पे जितने भी खड़े हैं आगे पीछे, कि ऐसा कुछ हुआ है। तब तक मैंने अभी तक लड़की को कुछ बोला नहीं है कि मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ या फिर मैं उसको प्रपोज कर रहा हूँ। तो पता नहीं था कि उसके पास बॉयफ्रेंड भी है कि नहीं। तो फिर बाद में एक दिन करेज करके बोला। उसके बाद वीडियो कॉल पे बात कराया। मेरे फादर उस समय ज़िंदा थे, कि उनका पिक्चर है, मैं लेके आऊँ। हाँ, तो उन्होंने देखा और इन्होंने देखा, तो मेरी तो फट रही थी पापा और माता जी के सामने ये बात को करने में। तो मेरा भाई मीडिया है तो इसी में सारा बात करता हूँ। तो इसने बोला, मैंने इसको बोला कि ये सब कुछ अलग है और मैं प्योर बिहारी, प्योर देसी, तो ये सब कुछ कैसे होगा। तो फिर इसने बोला कि कोई बात नहीं है, आपको जैसा चाहिए तो ऐसा मिला है, पहले तुम ये कंफर्म कर लो कि वो हाँ बोल रही है ना बोल रही है। तो उसके बाद मैंने प्रपोज़ किया, उसने हाँ बोला। फिर मैंने इन लोगों को कन्विंस किया, उसके बाद पापा भी मान गए, माता जी भी मान गई। उसके बाद पिछली साल ही शादी होना था, बट पिताजी का डेथ हो गया था तो नहीं हो पाया। तो इस 1 साल कैसा लग रहा है अभी अपने चंपारण में आई है दुल्हनिया आपकी 7 समुंदर पार, तो क्या कहना उनको ऐसा लग रहा है कि शादी में इतने लोग क्यों आते हैं। वहीं विदेशी दुल्हनिया ने भी बताया कि वो शादी से काफी खुश है। तमाम रिचुअल्स के साथ ये ऐतिहासिक शादी हुई और भारत की संस्कृति, खासकर बिहार की संस्कृति से वो काफी खुश नजर आई। You can do marriage in Christian culture as well. Now, why did you decided to get married in Indian culture? No, we decided to get married in India because also I accepted Amrit's culture and we respect each other's culture and tradition. So we decided to get married here in India. इस अनोखी शादी की गवाह बनी लड़के की बहन ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। पहली मुलाकात भी बहुत अच्छी थी, भाभी बहुत अच्छी हैं और वो वहाँ के होने के बाद भी हमारा कल्चर बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी लग रही है और सिर्फ वो नहीं, उनकी पूरी फैमिली, उनकी दादी उनके साथ आई हैं, उनकी मौसी हैं, उनकी मदर हैं, सब कोई हर कुछ बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। उन लोग को हमारा कल्चर की हर चीज़ पसंद आ रही है, साड़ी, लहठी, बिंदी, एवरीथिंग, दे आर लाइकिंग एवरीथिंग। अब जरा आप इस विदेशी दुल्हनिया यानी चार्लिन की माँ रोमेल की बातों को भी सुनिए। इस शादी से कैसे वो काफी खुश नजर आ रही हैं और अपनी लाडली बेटी और भारतीय संस्कृति के संबंध में क्या कुछ कह रही हैं। नमस्ते। How do you feel? Yeah. I'm very excited about the wedding of my daughter, and we're very happy that we were welcomed by the groom's family and the Indian community also. Yeah. How do you feel in the Bihar culture, in the Champaran culture? I feel the Indian culture is very welcoming to us,
and we were all excited to witness the wedding of my daughter and my soon-to-be son-in-law. निश्चित रूप से ये शादी सरहदों की दीवारों को तोड़ने वाला और भारतीय संस्कृति की पताका को विदेश में लहराने वाला साबित होगा। मोतिहारी से सचिन पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।